दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय परीक्षा ऐप, जहां पर आपको मिलते हैं कोटा के सबसे बेहतरीन टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल क्लासरूम की तरह, पूरा थ्योरी मटेरियल, प्रैक्टिस सीट्स, डाउट सेशन, वो भी घर बैठे। तो अभी प्ले स्टोर पर जाके परीक्षा ऐप डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पेमेंट करते समय अगर आप हमारा कूपन कोड अरविंद P15 यूज करते हैं तो आपको मिलता है फ्लैट 15% ऑफ ऑन IIT एंड नीट कोर्सेज। तो अभी जाएं और परीक्षा ऐप इंस्टॉल करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल पेडी क्लासेस। मैं हूं अरविंद पेडीवाल और लास्ट क्लास में हमने एरर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम ये देख चुके थे कि एरर कितने टाइप का होता है। और उसके अलावा हम ये देख चुके थे कि अगर हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं क्वेश्चंस के रूप में, एरर को एडिशन करना या दो फिजिकल क्वांटिटी को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, तो उनका हमने क्या देख लिया था, कैसे एरर आती है वो हमने देख लिया था। तो हमने उसमें देखा था कि एरर जब दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो एरर भी ऐड हो जाती है, और जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी एरर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। आज हम दो बचे हुए पोर्शन करेंगे कि मल्टीप्लाई और डिवीजन, और जब मल्टीप्लाई और डिवीजन साथ में आ जाए तो हम कैसे करेंगे उनका देखेंगे, और उसके बाद में हम कोशिश करेंगे कि उनके न्यूमेरिकल भी करें। और इसके अलावा हमने तीन एरर देखी थी। कौन सी एरर देखी थी? एक तो हमने देखी थी अब्सोल्यूट एरर। कौन सा? अब्सोल्यूट एरर। और दूसरा देखा था हमने मीन अब्सोल्यूट एरर। और थर्ड वन देखा था हमने परसेंटेज एरर। एक और होता है, दैट इज रिलेटिव एरर। ये कुछ भी नहीं है। जो परसेंटेज एरर का आपने फॉर्मूला देखा था, उसमें क्या देखा था, डेल्टा आर एवरेज या डेल्टा एक्स एवरेज देखा था शायद, अपॉन में आर एवरेज और इनटू 100 किया था आपने। दैट बिकम्स परसेंटेज एरर, बट इफ यू रिमूव दिस 100 देन इट बिकम्स व्हाट? रिलेटिव एरर। छोटे छोटे एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे आज, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सारे के सारे एरर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ सर, बहुत बढ़िया। इसके अलावा मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि जब भी आप एब्सोल्यूट एरर निकालो तो आपको पता था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ट्रू वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट होते हैं उसके सब वैल्यूज का हम क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं, एंड दैट कम्स आउट। उस क्वेश्चन में शायद हमने एक्स एवरेज निकाला था, आर एवरेज में कुछ भी ले सकते हो, कोई इसमें गलत नहीं है। तो फिर आप एरर निकालते थे हर एक एक्सपेरिमेंट में, E1 में, E2 में। तो आप क्या करते थे, आप करते थे एक्स एवरेज माइनस x1 करते थे, और यहाँ पे जो आता था वो लिखते थे। लेकिन आपको बता रहा हूँ, जब एब्सोल्यूट एरर निकालो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी एरर आएगी उसका मॉड्यूलस लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा। तो अभी तक हम ये 4 एरर पढ़ चुके थे, एरर की डेफिनेशन पढ़ चुके थे। इसके बाद में हम क्या कर चुके थे, एडिशन के अंदर एरर कैसे होती है। तो एरर एडिशन के अंदर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। और जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, यानी घटाव की, तो उसके अंदर भी एरर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, आज हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन देखते हैं। पहले हम थ्योरी कर रहे हैं, उसके बाद में हम उन दोनों को कर लेंगे। तो ध्यान से देखना आप, आज हम करने जा रहे हैं दैट इज मल्टीप्लीकेशन। क्या? मल्टीप्लीकेशन। तो एरर कैसे, हमारे पास एरर इन मल्टीप्लीकेशन, यानी दो जो है फिजिकल क्वांटिटी है उनके लिए जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी एरर कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखो, वैसे ही हम जनरल एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं ए जो है वो L इंटू बी से रिप्रेजेंट होती है, हाँ सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर L में अगर कोई चेंजेस आता है और B में कोई चेंजेस आता है, तो जाहिर सी बात है ये जो यहाँ पे A आएगा उसके अंदर भी क्या आएगा सर, उसके अंदर भी चेंजेस आएगा। यानी आप ऐसे मान लो कि L इंटू बी दैट गिव्स मी A, ठीक है। और L के अंदर कुछ एरर आता है, विद एरर इफ वी राइट इट, और B को हम एरर के साथ लिखते हैं B प्लस माइनस डेल्टा B। तो मुझे जाहिर सी बात है, सीधा क्या होगा, अब मेरा इंटरेस्ट है डेल्टा A निकालने में। ठीक है सर, निकाल लेंगे। तो ध्यान से देखो, कुछ नहीं है, सिंपल प्लस माइनस डेल्टा A इक्वल टू, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो L इंटू बी बन गया। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस L डेल्टा B। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस B डेल्टा L। अब इसको इससे आप मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस डेल्टा L इंटू डेल्टा B। बोलो क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। अब ये देखो, ये क्या बन गया, इस इक्वेशन से देखता हूँ तो A बन गया। तो दैट नेक्स्ट इक्वेशन वुड कम्स आउट A प्लस माइनस डेल्टा A इक्वल टू A प्लस माइनस L डेल्टा B प्लस माइनस B डेल्टा L प्लस माइनस डेल्टा L
डेल्टा बी। बोलो क्लियर? हाँ सर बिल्कुल क्लियर। तो ध्यान से देखो, ए इधर है कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, इधर आके माइनस। तो मेरे पास क्या बचेगा फाइनल मेरे पास बचेगा डेल्टा ए सॉरी प्लस माइनस इज प्लस माइनस एल डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा एल प्लस माइनस डेल्टा एल डेल्टा बी। बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब देखो, चूंकि मैं जानता हूं डेल्टा एल बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, एरर बहुत ज्यादा छोटी होती है, और डेल्टा बी भी क्या होती है, बहुत ज्यादा स्मॉल होती है। तो दो बहुत ही ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी यानी जीरो से छोटी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते तो वो और भी ज्यादा छोटी आती है। तो इसको मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं, इधर क्या कर रहा हूं, नेग्लेक्ट कर रहा हूं, यानी इसकी वैल्यू लगभग जीरो के बराबर आती है, इसको छोड़ देते हैं हम। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, प्लस माइनस डेल्टा ए इक्वल टू प्लस माइनस एल डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा एल। बोलो क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन में दोनों तरफ एल इंटू बी का डिवाइड कर देते हैं, एल इंटू बी का डिवाइड पूरी इक्वेशन में कर दिया। हाँ सर कर दिया। अब आप जानते हो ए एल इंटू बी की वैल्यू क्या है सर, ए है। तो यहाँ से प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी एंड प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन एल। ये फॉर्मूला आपके पास आता है किसका, एरर का। अब आपको ध्यान से अगर देखो तो आपको गिवन जो होता है क्वेश्चन के अंदर वो कैसे होता है, वो आपको ये गिवन होता है एल बी ऐसे दिया होता है। तो आपको क्या निकालना होता है, ए निकालना होता है, इनका दोनों का मल्टीप्लाई निकालना होता है। तो ध्यान से अगर देखें हम तो मेरे पास ये चीज निकालने में मेरे को क्या आएगा, समस्या आएगी। तो यहाँ से डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा ए क्या आ जाएगा सर, वो आ जाएगा प्लस माइनस में अगर कॉमन ले लूं तो डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा एल अपॉन एल और इनटू बोलो क्या रे ए। ये फॉर्मूला मेरे पास आता है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे एरर निकालनी है और चीज मल्टीप्लाई के अंदर है तो जैसे एडिशन में ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्शन में भी ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई में ऐसा कुछ नहीं है। तो सर मल्टीप्लाई में अगर आपको डेल्टा ए निकालनी है फाइनल रिजल्ट में तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। सर ये क्या है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ होता है, कैसे, ऐसे दे देगा 3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और यहाँ दे देगा 2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये होता है एल और ये डेल्टा एल, ये होता है बी और ये होता है डेल्टा बी। तो देखो डेल्टा बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। क्लियर है? ए की वैल्यू कहाँ से आएगी, ए की वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6 यहाँ रख दोगे। तो यहाँ ये जो क्वांटिटी है ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन होती है सारी, तो आप डेल्टा निकाल लोगे। हाँ सर निकाल देंगे। अब फाइनल जो रिजल्ट प्रोड्यूस करोगे वो कैसे करोगे, वो देखो मैं जानता हूँ ए फाइनल जो आता है वो क्या आएगा, ये जो ए आएगा वो क्या आएगा सर, ए आता है एरर के साथ लिखते हैं। हाँ सर, यानी ए रियल या बोल दो तो ए फाइनल जो मेरा आएगा वो आएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए। हाँ बिल्कुल ऐसे आता है। अब ए की वैल्यू क्या आएगी सर, एल इंटू बी आएगी। क्या आएगी, एल इंटू बी। क्लियर है सर? बिल्कुल। प्लस माइनस डेल्टा ए क्या, ये वैल्यू रख देंगे। तो ये वैल्यू रखेंगे तो देखो डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन एल और ए की वैल्यू फिर क्या लिख दूंगा मैं, एल इंटू बी लिख दूंगा। तो ये ए फाइनल मेरा निकल के आता है। लेकिन मुझे ध्यान क्या रखना है, मुझे ध्यान रखना है कि ए तो मैं निकाल ही लूंगा एल इंटू बी फॉर्मूले से, ये डेल्टा ए कैसे निकलेगी, ये निकलेगी इस फॉर्मूले से। यानी जो भी फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है उनका एरर अपॉन वो रियल वाली, एरर अपॉन रियल वाली सबको ऐड कर दो और साथ में क्या कर दो, उस फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर दो। क्लियर है? छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं, इस पे ध्यान से देखना। इधर देखते हैं, इस क्वेश्चन को करके देखना कैसे करते हैं क्वेश्चन। मैं क्लियर कर रहा हूं यहाँ पे। क्वेश्चन है कि इफ n इक्वल टू 3.1, इसको सीधा मल्टीप्लाई करते, छोटा लिखते हैं, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ है वो है 2 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, एल इंटू बी आपको क्या करनी है, आंसर में बताना है। लेकिन धर्म क्या है, वो ये है कि एरर के साथ लिखेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं क्या कि एल इंटू बी होता है मेरा ए। तो डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस के साथ बराबर क्या आएगा सर, आएगा डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी और यहाँ से क्या आएगा, प्लस माइनस। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो ध्यान से देखो, तो डेल्टा ए प्लस माइनस निकालना है सर, निकाल लेंगे कैसे। तो देखो प्लस डेल्टा एल की वैल्यू ये रही 0.1 अपॉन 3 प्लस 0.01 अपॉन कितना 2 और इनटू में क्या, ये ए उधर जाएगा, ए की वैल्यू है सीधा 3 इंटू 2 6, ये रियल वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, तो प्लस माइनस डेल्टा ए इक्वल टू ये आ गया 1 अपॉन 30, ये आ गया 1 अपॉन 200
और ये आ गया 6। तो यहाँ से ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं, मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं है। अब रियल वैल्यू क्या होगी, रियल जो ए आएगा ना वो आएगा आपका, उसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या आई थी 3 × 6 6 प्लस माइनस क्या डेल्टा ए, और ए इक्वल टू 6 प्लस माइनस ये वैल्यू रख देंगे हम प्लस माइनस के साथ, तो ये वैल्यू रख देंगे। आप इसको सोल्व कर लो, मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ। 1/200 और अपन 6 ये वैल्यू आ गई। ये फाइनल आंसर होता है आपका। दिस इज हाउ वी आर सपोज्ड टू राइट द आंसर। तो अगर मेरे पास एरर किसमें दी गई है मल्टीप्लाई के अंदर अगर क्वांटिटी दी गई है तो मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। मैं सीधा क्या करूंगा उनका, हम 1-2 और क्वेश्चंस करेंगे तब आपको पता चलेगा। जल्दी से हम क्या कर लेते हैं, हम जो डिवाइड वाला है उसको और कर लेते हैं। तो आप इसको क्या कर लो, एक बार नोट कर लो, इसको नोट कर लो। इस क्वेश्चन को फिर हम किसका कर रहे हैं, इसका एक शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा मैं आपको, जो जेई वाले बच्चे हैं उनके लिए होता है। तो आप एक बार इसको कर लो, फिर हम डिविजन वाला करते हैं। आप कर लो इसको। अब हम डिवाइड वाला करते हैं, डिविजन वाला। तो एरर इन डिविजन, वही मान लेते हैं कि हमारे पास a है, दैट इज L/B। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब देखो क्या करते हैं, अगर a बराबर L के अंदर कोई एरर प्रोड्यूस करने के साथ लिखते हैं और b में भी अगर कुछ एरर प्रोड्यूस के साथ लिखते हैं तो मुझे जाहिर सी बात पता है डेल्टा a भी यहाँ आएगा। हाँ सर आएगा बिल्कुल, विच इम्प्लाइज a प्लस माइनस डेल्टा a इक्वल टू, देखो ऊपर वाले से L कॉमन ले लो, ले लिया सर कॉमन, तो आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा L बाई L। क्लियर है जी बिल्कुल। और नीचे वाले से b कॉमन ले लो, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। ये छोटी छोटी स्टेप है, इससे मैं इसको कॉमन लूंगा तो इसका मतलब अंदर वाले में डिवाइड कर रहा हूँ L का, इससे b कॉमन का मतलब अंदर में पूरा डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये इक्वल क्या बन गया मेरा सर, ये तो बन गया है फिजिकल क्वांटिटी जो आपकी क्या है प्लस माइनस डेल्टा a इक्वल टू a। क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल। अब देखो 1 प्लस माइनस डेल्टा L अपॉन L, और इसको नीचे को लिख रहा हूँ 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b की पावर कितनी सर -1। बोलो क्लियर है? हाँ सर जी बिल्कुल क्लियर है। दूसरा, अब देखो ये इधर ऐसे है, इस a को मैं डिवाइड करता हूँ, इधर डिवाइड करूंगा तो ये आएगा a बाई a प्लस माइनस डेल्टा a बाई a इक्वल टू, अब देखो ये एक बार इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा L बाई L। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा, जो लोग नए हैं मैथमेटिक्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर 11वीं के अंदर, उनको आगे देखो, इसको मैं 1 मान लेता हूँ। हाँ सर मान लो, प्लस माइनस ये संख्या डेल्टा b बहुत छोटी होती है, और अपॉन में b का अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो और ही छोटी आ जाती है। इसका मतलब ये बहुत छोटी संख्या, इसको अगर मैं x मान लूँ और पावर क्या लिख दूँ -n लिख दूँ, तो ऐसा ही तो कुछ है ये। हाँ सर, जब 1 प्लस माइनस कुछ और x हो जो बहुत छोटा हो, वेरी स्मॉल, क्या हो x वेरी स्मॉल, तो इस एक्सपेंशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस माइनस nx प्लस माइनस n स्क्वायर x स्क्वायर। अगर ये प्लस है तो ये माइनस आता है, ये माइनस है वो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी दोनों के मल्टीप्लाई में करते हैं हम, और ऐसे हम करते जाते हैं सर, n क्यूब x क्यूब ऐसे करके चला जाता है। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, किसी को नहीं पता तो एक बार ध्यान रख लो। अब देखो मैं इसमें ये 2 ही टर्म लिखूंगा, क्यों? क्योंकि ध्यान से अगर देखा जाए तो ये टर्म आएगी 1 प्लस माइनस n की वैल्यू 1 है तो यही चीज आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, और प्लस में आएगा डेल्टा b अपॉन b का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से सोचो, डेल्टा b बहुत छोटी, हाँ सर, उसमें b का डिवाइड कर दिया और छोटी, और उस इतनी छोटी का स्क्वायर कर दिया और छोटी, यानी 0 के बराबर, फिर आपने क्यूब कर दिया तो और छोटे, यानी नेक्स्ट टर्म्स कैन बी नेग्लेक्टेड। ये आपको आगे मैथमेटिक्स वाले बच्चे सीखेंगे, जो बायोलॉजी वाले हैं वो भी ध्यान दें। अगली क्लास हम अगला जो सेक्शन स्टार्ट करें बेसिक मैथमेटिक्स, उसके अंदर मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत अच्छे से करवाऊं। तो ये चीज अभी यहाँ से आ गई है, विच इंप्लाइज 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a बराबर, तो देखो 1 से 1 का मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल 1 आया, 1 का उसके साथ किया, तो देखो मैं इसको सीधा लिख रहा हूँ, आप अपना कर लेना, प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b और प्लस माइनस डेल्टा l डेल्टा b अपॉन बोलो क्या रे एल बी। अब फिर से देखो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a बराबर प्लस माइनस डेल्टा l अपॉन l प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। क्लियर है? हाँ सर। और ये देखो फिर अपने आप में एक बहुत छोटी संख्या आई है, एंड इट कैन ऑल्सो बी नेग्लेक्टेड, तो इसका मतलब यही आंसर आ गया मेरा, यही आंसर आ गया। तो मुझे कुछ ऐसा नजर आ रहा है सर कि जो चीजें पहले थी यानी मल्टीप्लाई में थी, वैसी की वैसी चीजें भी क्या आ गई हैं, डिवाइड के अंदर आ गई हैं, प्लस माइनस एल अपॉन एल प्लस माइनस बी अपॉन बी। अब देखो एक्चुअली में मैं बात बताऊं ना, इनका प्लस माइनस लिखने का तरीका क्या है, तो आप ध्यान से देखो, डेल्टा ए निकालनी है, हाँ सर निकालनी है,
तो एक बार दोनों पॉजिटिव लो, तो डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, यानी इधर पॉजिटिव लो आप, इधर पॉजिटिव लोगे इनटू क्या आ जाएगा ए, एक तो ये आएगी। हाँ सर, अब दोनों नेगेटिव लो आप, दोनों नेगेटिव लोगे तो बराबर माइनस डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, और ये क्या आ जाएगी ए आ जाएगी। तो ध्यान से देखो, ये मैक्सिमम एरर होती है, ये मिनिमम एरर होती है। क्लियर है? एक और चीज क्या आएगी, एक आएगी, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लोगे तो देखो ऐसे आएगा डेल्टा एल अपॉन एल माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, और ये इसके साथ क्या आएगा ए। और एक और आप दूसरे को पॉजिटिव और उसको नेगेटिव लोगे तो ये आएगा डेल्टा बी अपॉन बी, इस बार ये माइनस ले लो तो डेल्टा एल अपॉन एल, और ये आएगा। यानी इन प्लस माइनस का मतलब क्या है कि आपके पास 4 टाइप की एरर आएंगी, बोला गया है, जो यहां से यानी मिनिमम से मैक्सिमम की ओर वेरी करेंगे। यानी ये कि अगर मैं रियल वैल्यू देखूं तो वो क्या होगी ए, और एरर डेल्टा ये है, ये वैल्यू मैक्सिमम, तो यानी ए माइनस डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी से बड़ी या बराबर, और ये कहां तक ए प्लस डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, यहां तक क्या आएगी आपकी एरर आएगी। क्या आएगी? यहां तक आपकी एरर आएगी। या बोलूं तो इसकी जो रियल वैल्यू है, सॉरी इसकी जो रियल वैल्यू है वो क्या होगी, मिनिमम से इतनी और मैक्सिमम से इतनी। ये सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए। अब काम की बात ये है सर कि आपने बता दिया न्यूमेरिकल में कैसे यूज करेंगे, तो न्यूमेरिकल में कैसे यूज करेंगे इसको आप ध्यान से देखो। हाँ सर बताओ। हालांकि देखो मैं एक और तरीका बताता हूँ, पहले आप देखो, जैसे ए बराबर, छोड़ो यार वो बाद की बातें हैं, डिफरेंशिएशन करके दिखा रहा था, वो सब चीजें भी इसमें आप कर सकते हो। ये इतने बड़े फॉर्मूले हैं, ये एनसीईआरटी के बिहाफ पे मैंने आपको करवाए हैं। एक छोटा और फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन के बिहाफ पर, डिफरेंशिएशन के बिहाफ पे वो भी किया जा सकता है। 3 स्टेप में यही फॉर्मूले डेराइव हो जाते हैं, बट आपको वो एक बार नहीं करना है। जो लोग नीट और जेईई की प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी जो क्लासेस लेंगे हम सेपरेटली, उनके अंदर वो मेथड क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यानी मल्टीप्लाई में आएगा तो भी मेरे पास फॉर्मूला डेल्टा का क्या आएगा सर, यही फॉर्मूला आएगा डेल्टा आएगा, और अगर डिवाइड में है तो भी आएगा। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अब देखो एक चीज और बताता हूं, छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक, क्या? इधर देखो, जैसे पावर का मैं बताता हूं आपको, यानी कई बार स्क्वायर के साथ आपके साथ चीजें आएंगी। जैसे सोच के देखो, a बराबर l इंटू बी था। हाँ सर था। इसमें l बराबर b हो जाए तो क्या हो जाएगा, a बराबर एल स्क्वायर। हाँ सर हो जाएगा। तो कई फॉर्मूले ऐसे आ सकते हैं, इसमें पावर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो सोच के देखो, अगर l क्रॉस b था, इसकी जगह अगर एक और होता h, तो क्या आता है इसका सर, यहाँ पे यह है ना, इसमें प्लस माइनस और क्या आ जाता है, डेल्टा एच अपॉन एच आ जाता है, यानी जो चीज है वैसे आ जाती है। ठीक, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ सर l बराबर b यानी एल स्क्वायर, तो या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, l इंटू एल। तो देखो यार, इसके लिए डेल्टा ए जब निकाला था, ए प्लस माइनस, तो वो क्या आया था, इसके लिए आया था डेल्टा एल अपॉन एल। हाँ, और प्लस माइनस, और ये भी क्या था, प्लस माइनस था, और बी के लिए आया था डेल्टा बी अपॉन बी। तो डेल्टा बी तो इस बार क्या है, एल ही है, तो इसको देखते हो तो प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन एल, और इसका क्या है 2 टाइम हुआ कि नहीं हुआ। हाँ सर हुआ। यानी पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। किस में आ जाती है, मल्टीप्लाई में। तो ऑलवेज रिमेंबर, इन केस ऑफ एरर पावर कम्स इनटू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में आ जाती है। कहने का मतलब है, अगर आपके एक वेरिएबल में एरर x है, तो अगर उसकी पावर जितनी है तो उस वाले फॉर्मूले में क्या हो जाएगा सर, वो उसकी 2 टाइम हो जाएगी। मैं बताऊंगा इसको कैसे, जनरल तरीका बताऊंगा। तो अभी तक हम देख चुके हैं कि एडिशन के अंदर तो एरर हो जाती है ऐड, और सब्ट्रैक्शन के अंदर भी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। मल्टीप्लाई के अंदर क्या आती है सर, मल्टीप्लाई के अंदर ये फॉर्मूला आता है, ऐसे आती है। ठीक है, और डिवीजन के अंदर भी ऐसे आता है। ठीक, लेकिन कई बार क्या होता है, आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चंस के अंदर कि कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे आप कंफ्यूज जाओगे माइनस और प्लस के चक्कर में, वो हम करते हैं। तो आप इसको एक बार क्या कर लो, इस डेरिवेशन को आप उतार लो। अब हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, बहुत शानदार और बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल कर रहे हैं। आप एक बार इसको क्या कर लो, एक बार इसको छाप लो आप डिवीजन वाले को, फिर हम सबके क्वेश्चन जैसे जैसे करेंगे उसमें आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे। तो आप इनको उतार लो एक बार। देखो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर मल्टीप्लाई भी होगा और डिवीजन भी होगा और पावर भी होगी। तो ध्यान से देखना कैसे कर रहा हूं मैं। तो मैं मान रहा हूं एक फॉर्मूला है P बराबर x की पावर a, y की पावर b और z की पावर c। इसके अंदर पावर भी है, मल्टीप्लाई भी और डिवीजन भी है। क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ध्यान से देखना इधर।
लॉग की प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की, log a इंटू बी जब होता है इसको मैं लिख सकता हूं log a प्लस log b, और एक होता है log a बाई b, इसको मैं लिख सकता हूं log a माइनस log b, और एक होता है log a की पावर x। तो जो पावर होती है वो पहले मल्टीप्लाई में आ जाती है और चीजें क्या हो जाती हैं, ये तीन प्रॉपर्टी लॉगरिथम की जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है याद रख लेना। क्या होता है, अगर मल्टीप्लाई में अंदर चीजें है तो ऐसे हो जाएगा, और ऐसे अगर कुछ है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा, अगर डिवीजन में है तो ऐसे लिख देंगे, और ऐसे है तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और हाँ, अगर पावर है, लॉग के अंदर जो पावर है वो पावर हमेशा क्या जाती है, बाहर आ जाती है, ये चीज। अब देखो इधर क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। हमें क्या करना है, एरर निकालनी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत बार आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर अब मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ log ले लेता हूं, तो log ले लो दोनों तरफ, तो log p इक्वल टू log, और ये क्या हुआ सर, x की पावर a y की पावर b अपॉन z की पावर c। बिल्कुल, मैं बहुत धीरे धीरे करा रहा हूं, देखिए यार, बराबर। अब सोच, ये ऊपर वाली चीज मल्टीप्लाई में है, चलो इसको एक चीज मान लो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर, इसको आप लिख सकते हो जैसे ये a है टोटल और ये b है, तो इस वाले की तरफ देखें तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो माइनस log z की पावर c। बिल्कुल सर। अब सर ये मल्टीप्लाई में है तो देखो ऊपर वाला इक्वेशन यूज करूंगा, ऐड कर सकता हूं, तो log x की पावर a प्लस log y की पावर b माइनस log z की पावर c। हाँ सर बिल्कुल। अच्छा सर, अब आपने तीसरा भी यूज करवाया है पावर वाला, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, x log a प्लस b log y माइनस c log z। ये मेरा काम था जिसमें सिंपल सी क्या थी, मैथ थी, सिंपल सी गणित थी, जो मुझे आती थी, नहीं आती थी तो भी सर आपने मुझे वहां बता दिया बहुत अच्छे से, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ओके, अब देखो मैं क्या करता हूं, इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मानता हूं, और इफ दिस इज फर्स्ट, तो मैं क्या करता हूं, एक मैथमेटिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन, यानी अवकलन। क्या रे, अवकलन, डिफरेंशिएशन एक कैलकुलस का क्या है, ऑपरेशन है। क्या करते हैं, ध्यान से देखना, उसमें कुछ नहीं जा रहा हूं, मैथमेटिकल टूल्स के अंदर करवाऊंगा, याद रख लो। जो log x होता है, यानी log के अंदर कुछ भी, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं x के रिस्पेक्ट में, ये लिखने का तरीका है, डरे नहीं, मैं फिर बता रहा हूं, कोई भी बच्चा, ये सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में। बायोलॉजी वालों के लिए दिक्कत आती होंगी, मैथ वालों ने भी स्टार्ट नहीं किया है, बट प्लीज डू बी बिलीव इन मी, मेरे में एक विश्वास करें इस क्लास के अंदर कि मैं आपको ये करवाऊंगा। log x का d बाई डी एक्स होता है, d ओवर डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में वो होता है कितना, 1 अपॉन x। क्लियर है क्या? फिर x जो बच गया इसका होता है dx अपॉन dx, और उसका वैल्यू आती है 1 x के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों तरफ क्या कर दो, आप डिफरेंशिएशन कर दो और पार्शियली डिफरेंशिएशन कर दो, यानी क्या कर दो, आपको किसी के रिस्पेक्ट में नहीं करना। तो देखो log p है, तो log x का 1 बाई एक्स, तो log p का सर 1 बाई p, और p का जैसे उसमें dx बाय क्या था, dx, यानी x के रिस्पेक्ट में, इसमें आपको नहीं पता, तो आप ऊपर वाली टर्म तो होती है x का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन dx होता है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में वो नहीं दिया, इधर दिया तो d बाई dx लिख दिया, यानी नीचे वाला बताता है किसके रिस्पेक्ट में, इधर कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मान लो कोई अदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में किया, तो वो आएगा क्या सर, वो आएगा dp। हाँ बिल्कुल आएगा सर, और अपॉन में किसके रिस्पेक्ट में किया, वो आएगा, इसमें भी अपॉन में वो आएगा, इसमें भी अपॉन में वो आएगा, इसमें भी अपॉन में आएगा, वो काट देते हैं, तो इसलिए मैं इसको dp बाई p लिख रहा हूं बराबर x। इसका क्या आएगा, इसका आएगा सर da बाई a, ठीक है सर, प्लस इसका b तो कांस्टेंट है, y का क्या सर 1 बाई y, और d यानी सॉरी dy माइनस c, और ये इधर आएगा dz बाई z। अब सर ये dz dy dA dp क्या है, देखो यार, हम डेल्टा ए लिखते हैं, इसका मतलब है ए के अंदर कितना एरर आया, कितना चेंज आया है, और ये क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है, थोड़ा सा काम का होता है, लेकिन मैथ में जब इसको डी ए से लिख देते हैं तो जो चेंज होता है वो लगभग बहुत छोटा होता है, 0 के बराबर होता है। तो हमें क्या करना है, एरर थोड़ी ठीक ठीक है, तो हम इस डीपी को डेल्टा से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो डेल्टा पी अपॉन पी बराबर एक्स डेल्टा ए अपॉन ए प्लस बी डेल्टा y बाय y माइनस c डेल्टा z बाय z। बोलो क्लियर? हाँ सर बिल्कुल। अच्छा एक बात है यार, ये प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, तो इधर प्लस माइनस लगाना धर्म है, इधर प्लस माइनस लगाना धर्म है, प्लस माइनस लगाना धर्म है। हाँ सर बिल्कुल, और इधर भी प्लस माइनस लगाना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, ये कर लिया सर। सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है।
इसी फॉर्मूले को मैं वहां यूज कर रहा था, मल्टीप्लाई और डिवीजन वाले को, उसको आप कर सकते थे, खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया, यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला बन के आता है, वो बन के आता है ये, यानी प्लस माइनस डेल्टा पी अपॉन पी बराबर प्लस माइनस, अब देखो x क्या थी सर, x, एक मिनट ये क्या गड़बड़ करी है यार, इधर ये देखो, इधर आएगा x और इधर आएगा a, कोई भी लड़का बोल नहीं रहा है, इधर ये आएगा b, ये तो ठीक किया हमने, हाँ ठीक है, तो यानी ये आएगा a और ये आएगा x, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, कोई नहीं, गलतियां हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो नहीं। अब ध्यान से देखना, a क्या था सर, a तो पावर था, तो देखो पावर मल्टीप्लाई में आया हुआ है, तो a, अच्छा डेल्टा x अपॉन x, यानी ये फिजिकल क्वांटिटी, इसका डेल्टा x अपॉन x, प्लस माइनस इसका मैं कॉमन ले लेता हूँ सर, प्लस माइनस कॉमन ले लिया, हाँ सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो, और इसका ले लेंगे तो क्या आएगा सर, इसका आएगा प्लस b डेल्टा y बाय y और प्लस डेल्टा c बाय c, डेल्टा z बाय z और इनटू में क्या है c, यानी सर ये तो वही चीज है, मतलब हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मल्टीप्लाई में है, जेड में है, जितनी चीजें हैं उनको क्या करना है, इसी तरीके से लिखना है, डेल्टा एक्स बाई एक्स, डेल्टा वाई बाई वाई, डेल्टा जेड बाई जेड, यानी ऊपर हो नीचे हो कोई फर्क मुझे तो नहीं पड़ता। लेकिन एक बात है यार, आप ध्यान से देखो, इधर माइनस था और इधर दोनों के क्या था सर, इधर दोनों के प्लस था, अच्छा मतलब ऊपर वाली चीजों के पावर आएगी प्लस में, नीचे वाले का लिखेंगे तो माइनस में आएगी, बिल्कुल आएगी, लेकिन याद रखना क्या, हमेशा क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम एरर पूछता है, मैक्सिमम एरर पूछता है, तो मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को दुनिया भर का, जिंदगी भर का क्या रहता है, कंफ्यूज रहता है, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे लोग कंफ्यूज दूर नहीं कर पाते हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कुछ भी ध्यान नहीं देना है, क्या ध्यान देना है, कितनी क्वांटिटी है, ये, तो आंसर निकालना है, उसको कैसे निकालोगे, किसके बराबर सर, पी क्या, तो डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा पी, हाँ बिल्कुल, बराबर प्लस माइनस यहाँ लगाओगे और इधर करोगे, क्वांटिटी क्या है सर, x की पावर a है क्या, तो a इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स, प्लस बिना सोचे प्लस कर भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर क्या है y की पावर b, तो यानी b डेल्टा y बाई y, और z नीचे क्या है सर ये नीचे पावर माइनस में, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में लिख, और c डेल्टा z बाई z। अच्छा सर कहना ये चाहते हो कि चाहे वो डिनोमिनेटर में हो चाहे वो न्यूमरेटर में हो, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि आपने बताया हर एक क्वांटिटी का एरर अपॉन वो क्वांटिटी, हर एक क्वांटिटी का एरर अपॉन वो क्वांटिटी, और अगर उसकी कोई पावर है तो वो उसके मल्टीप्लाई में कर दूंगी, सबको क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा मैं, अच्छा सबको जोड़ देंगे तो मेरी एरर आ जाएगी। अब डेल्टा पी कितने आ जाएगी सर, डेल्टा पी आ जाएगी प्लस माइनस, और ए डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा y अपॉन y और प्लस c डेल्टा z अपॉन z, और ये सर p, सर ये p कहां से आएगा, ये तो मुझे पता है, डेल्टा x, जैसे x की वैल्यू दे देगा, वो दे देगा 2.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो सर ये x हो जाएगा, ये डेल्टा x हो जाएगा, और y की वैल्यू दे देगा वो 3.1 प्लस माइनस 0.01, तो सर ये y, ये डेल्टा y, ठीक है, बहुत बढ़िया, और मान लो z की वैल्यू दे दी उसने 4.2 प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर, तो ये दे दिया, ओके। लेकिन सर ABC, सर ABC तो पावर है जो क्वेश्चन में देगा 2 3 4 5, ठीक है, मतलब इस फॉर्मूले में मुझे ABC तो मिलेगा, ये वाली चीज सारी क्वेश्चन में मिलेंगी, तो सर P कहां से आएगा, P आएगा आपका इस फॉर्मूले से, किससे, इस फॉर्मूले से, जो ये वैल्यू है ना 2.1 3.1 4.2, ये इधर रख दो एक बार बिना किसी एरर के साथ, बिना एरर, और ABC आपको पता था P आ जाएगा, वो P क्या रख दो, यहाँ रख दो, ऐसे समझ में नहीं आ रहा सर, तो एक करके दिखाओ क्वेश्चन, देखो इसको उतार लो, ये है मल्टीप्लाई डिवीजन का एक साथ जब आता है तब मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन में, तो ध्यान रखो, इसको आप उतार लो, मैं आपको न्यूमेरिकल्स करके दिखाता हूं, अब कर लो इसको, हाँ। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, इसी पे ध्यान से देखना, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पहले क्या क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स करते हैं, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम करेंगे। आपको दिया है कि दो रेजिस्टेंस है, R1 बराबर 2.1 प्लस माइनस 0.1 ओम और R2 बराबर 4.2 प्लस माइनस 0.1 ओम, ये दो रजिस्टर हैं, ये जब आप 12th क्लास में पढ़ते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें रेजिस्टेंस आता है, तो उनकी दो वैल्यू दी गई है, ठीक है। अब उसने आपसे पूछा है पहला सवाल क्या, कि इनको अगर जब सीरीज में लगाते हैं तो इनका एक R इक्विवेलेंट आता है, एक नेट रजिस्टर आता है, और दूसरा क्या ये आता है जो इनको पैरेलल में लगाते हैं, क्या इसमें पैरेलल में, पैरेलल को में दोनों के अंदर क्या करना है, जो R इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू या उसके अंदर क्या निकालनी है, R इक्विवेलेंट के अंदर क्या निकालना, डेल्टा R निकालना है, कब सर,
पहला जब सीरीज में, अगर वो सीरीज क्या होती है आप ध्यान देखना, पहले का आंसर कर रहे हैं। जब इस रजिस्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये लिखने का तरीका है रजिस्टर को R1 रेजिस्टेंस को, और ये क्या होता है R2। एक्चुअली में दिखने में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, सिर्फ एक सिंबल बनाया गया है। बिल्कुल सर, इसकी वैल्यू है सर 2.1 प्लस माइनस 0.1, ठीक है, और इसकी है 4.2 प्लस माइनस 0.1 ओम। इनका जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है वो सर ऐसा होता है, तो इनका R इक्विवेलेंट का मतलब है कि इन दोनों को हटा के एक ऐसा रजिस्टर लगाओ जिससे इन दोनों की कमी पूरी हो जाए। तो उसका जो फॉर्मूला होता है यानी सीरीज के अंदर, वो आपको याद रखना है। सीरीज में से कैपेसिटर रजिस्टर लगे हैं तो उनका फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, 3 लगे हैं तो प्लस R3, 4 लगे तो R4, ऐसे चलता जाता है। अच्छा, तो सर ये तो बहुत आसान हो गया, कैसे? इसमें तो सीधा एडिशन आया। अच्छा, और एडिशन में तो मुझे पता है सर क्या, एरर सीधी जुड़ जाती है। तो देखो R इक्विवेलेंट क्या आएगा सर, R1 है 2.1 प्लस माइनस 0.1 ओम, हाँ बिल्कुल, प्लस क्या 4.2 प्लस माइनस 0.1 ओम। ओहो, एरर है क्या? तो R इक्विवेलेंट ये क्या आया सर, ये आया 2.1 और 4.2 अपने आप में जुड़ जाएगा, तो ये तो आया 6.3, और प्लस माइनस सर एरर जुड़ जाती है, आपने सिखाया था हमें, बिल्कुल ये आ गया। तो R इक्विवेलेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये रियल वैल्यू है क्या R इक्विवेलेंट की, और ये क्या है सर, ये है डेल्टा R इक्विवेलेंट, जो कितना आया सर 0.2। बोलो खत्म, बिल्कुल। और स्मार्ट लोग ऐसे कर चुके थे। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में तो ऐड होता है, दोनों ऐड होते हैं क्या, तो सर ये वाली ऐड कर दूंगा, डेल्टा R इक्विवेलेंट, खत्म, बहुत बढ़िया। अब देखो, जब सीरीज में होता है तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर आता है 1/R1 प्लस 1/R2। मतलब सर आपने जो हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह जो फॉर्मूले कराए उनका यूज कैसे होगा, उनका यूज यहाँ पे ऐसे होगा कि क्वेश्चंस दिया जाएगा और उसके फॉर्मूले या तो वो देगा या आपको याद होना चाहिए वो फॉर्मूला। और फॉर्मूला प्लस में भी हो सकता है, डिवीजन में भी हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन में भी हो सकता है। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर तो हमने कर लिया, पैरेलल के अंदर सर R इक्विवेलेंट का ये फॉर्मूला होता है। ओके, इसके बाद में क्या करेंगे सर, इसके बाद में सर इसको अगर मैं R इक्विवेलेंट का ढंग से फॉर्मूला बनाऊं तो यहाँ से मैं एलसीएम लूंगा, वो सारी चीज करूंगा, तो आप करके देख लेना, ये आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला आता है। ठीक है सर, अब सर डेल्टा R आपने बताया था, हाँ। अच्छा, आप ध्यान से देखो, ये संख्या अभी जो मैंने तीसरा फॉर्मूला आपको बताया उसकी तरह अगर मैं आपको करूं x की पावर a, y की पावर b, z की पावर c, तो उसके हिसाब से फॉर्मूला आएगा प्लस माइनस डेल्टा R इक्विवेलेंट अपॉन डेल्टा R इक्विवेलेंट, हाँ सर बिल्कुल, बराबर प्लस माइनस सर मल्टीप्लाई में है ये दोनों चीजें, तो सर मैंने जांचा था कुछ नहीं है, 3 क्वांटिटी है, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, तो ये आ जाएगा सर डेल्टा R1 अपॉन R प्लस माइनस डेल्टा R2 अपॉन बोला क्या रहे R2, ये R1 R2 प्लस माइनस नीचे वाली चीज आती है सर, नीचे वाली तो प्लस में है, कैसे करें? अरे जो भी हो, लेकिन आप उसको मान के सोचो, मान के लो क्या, ऐसे किस लोग ऐसे करोगे, R1 प्लस R2 को बोलो क्या मान लो सर, R3 मान लो, क्या मान लो, R3 मान लो सर, मान लिया। और उसके हिसाब से अगर आप R3 निकालो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर, डेल्टा R3 अपॉन बोलो क्या रहे R3, बहुत बढ़िया, हाँ सर। अच्छा, विच इंप्लाइज, अब समझ में आया सर, डेल्टा R इक्विवेलेंट निकालना है क्या, हाँ डेल्टा R इक्विवेलेंट निकालना है, तो सर R इक्विवेलेंट, हाँ बिल्कुल R इक्विवेलेंट बराबर प्लस माइनस डेल्टा R1 की वैल्यू कितनी, ये देखिए यार, हाँ 0.1 अपॉन R1 की वैल्यू सर 2.1, बिल्कुल सर, ये तो बहुत शानदार काम है। ये ले यार, कॉमन ले ले पहले, कोई दिक्कत सर मुझे तो नहीं है। प्लस डेल्टा R2 सर इसकी भी 0.1 है, और डेल्टा सर R2 की 4.2, सर ये कहां से लाएं? आप सोच के देखो, R1 प्लस R2 बराबर R3 है, तो डेल्टा R3 क्या होगा? एक्चुअली में ध्यान से अगर देखें तो R1 प्लस R2 की वैल्यू ये आई कि नहीं आई, हाँ, उसका मतलब 6.3 तो क्या है सर, ये तो R3 की वैल्यू है, तो डेल्टा R है, डेल्टा R ये रहा। अच्छा, इसका मतलब है यहाँ पे सर क्या हुआ, थोड़ा सा अलग चीजें जरूर आई, लेकिन मैं समझ गया। आपने जो पहले बताया था यानी दोनों मल्टीप्लाई में है और दोनों डिवाइड में है, तो हमें तो करना कुछ नहीं है, ये डेल्टा अपॉन ये वाली वैल्यू प्लस डेल्टा R2 अपॉन डेल्टा, और अपॉन में नीचे जो चीज है वो है। अच्छा, अब सर ये R1 और R2 मल्टीप्लाई में होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे अभी किया वैसे करते। अगर ये मल्टीप्लाई में होते तो कैसे लिखते हैं, डेल्टा R1 अपॉन R2 प्लस माइनस डेल्टा R2 अपॉन R2, लेकिन ये प्लस में थे या माइनस में होते हैं तो इनको एक क्वांटिटी की तरह ट्रीट करेंगे और उनका अलग से निकाल लेना जोड़ के, या माइनस होते हैं तो भी एरर जुड़ती और प्लस होते तो भी एरर जुड़ी है, तो देखो ये एरर जोड़ के मैंने लिख दिया, हाँ सर बिल्कुल। विच इंप्लाइज प्लस माइनस सर डेल्टा R इक्विवेलेंट कितना आया सर, ये आया प्लस माइनस, ये कितना आया सर, ये 1/,
21 प्लस ये कितना है सर, ये 1/42 और ये कितना है सर, ये आया 2/63। ओके, और ये जो आर इक्विवेलेंट है ये इधर जाएगा। सर इसकी वैल्यू बता दो आप। अब यहाँ पे बच्चे समझ नहीं पाते हैं आर इक्विवेलेंट कहाँ से आएगा। देखो यार, यहाँ पे जो आर इक्विवेलेंट आता है हर एक फॉर्मूले में आएगा, वो क्या होता है, जो जनरल हमारा फॉर्मूला होता है ना, उस फॉर्मूले में रियल वैल्यू पुट करके निकाली जाती है, क्योंकि एरर तो आप यहाँ से निकाल रहे हो ना यार। अच्छा, इसका मतलब आर इक्विवेलेंट इस फॉर्मूले से निकलेगी, इस फॉर्मूले से आर इक्विवेलेंट निकालता हूं तो R1 और R2 की ये ट्रू वैल्यू पुट करो, तो सर 2.1 इंटू 4.2 अपॉन बोलो कितना रहे, ये हो जाएगा 6.3। हाँ सर ठीक है, तो ये देखो यहाँ से काटेगा 3 बार और 3 बार काटेगा, ये इसको काटेगा 1.4 बार, तो ये वैल्यू कितनी है, ये 1.4 है। तो सर विच इम्प्लाइज डेल्टा आर इक्विवेलेंट बराबर 1/21 प्लस 1/42 प्लस 2/63 और इनटू में क्या रहे 1/4, ये वैल्यू आई डेल्टा आर इक्विवेलेंट की। अब आप इनको ये प्लस माइनस आएगा, आपका काम है ये गणित छोटी सी करके आप कर सकते हो। तो अब जो रियल आर इक्विवेलेंट मेरा बना वो क्या बना, रियल वैल्यू तो 1.4 है। हाँ सर 1.4 प्लस माइनस क्या रहे, प्लस माइनस ये सारी की सारी, ये एरर है इसमें, बोलो है कि नहीं। हाँ, तो ये हो जाएगा 1/21 प्लस 1/42 प्लस 2/63 और इनटू कितना रहे 1.4। ये आपके क्या करना है, काट पीट के जितने वैल्यू आते हैं पॉइंट ऑफ व्यू लिख दो, ऐसे आप क्या कर लोगे आर करंट। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, इसका मतलब है सर जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके अंदर क्या हो रहा है, मुझे तो एक फॉर्मूला जो आपने लिखाया था कि पावर है तो मल्टीप्लाई में कर देंगे, और अगर मान लो साथ में जितनी भी चीजें हैं डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तो सीधा उनको ऐसे लिखना है और जोड़ना है उनको, तो बिल्कुल डरना नहीं है। नीचे से जो पावर आएगी वो आप एक और करके दिखाता हूँ, उसमें आपको पता चलेगा, तो आप इसको उतार लो, मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या है कि जो सिंपल पेंडुलम होता है, सिंपल पेंडुलम, उसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो है 2π√L/g, ये फॉर्मूला होता है उसका, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन आता है कि जो L है वो 2.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और जो T है वो होता है 2.0 प्लस माइनस 0.01 सेकेंड, ठीक है। ये इसको मैं मीटर मान लेता हूं यार, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे भी। तो पूछा कि जो ग्रेविटी है यानी जो जी है, फाइंड मैक्सिमम एरर, ऐसे क्वेश्चन आता है, फाइंड मैक्सिमम एरर इन ग्रेविटी, यानी डेल्टा जी निकालना है हमें क्या इस क्वेश्चन से। सर बहुत बढ़िया, लेकिन सर एक बात तो मैं जानता हूं, जिस भी चीज में एरर चाहिए पहले उसका फॉर्मूला तो बनाओ। अच्छा, इसका फॉर्मूला तो ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले पे आओ आप। सर टी दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो 4πr² L/g। अब यहां से g की वैल्यू कितनी आई सर, g की वैल्यू आई यहां से 4πr² L/t। बोलो क्लियर है, बिल्कुल सर। अच्छा सर एक बात, तो ये तो आपने मुझे बोला ही नहीं कुछ, ओहो ये बोला नहीं, इसका मतलब मैं बताता हूँ क्या यार, ये क्या है, कांस्टेंट है, इसमें कभी एरर आ सकती है क्या? कांस्टेंट तो हमेशा जिंदगी भर सेम रहता है ना, तो जब भी आपको कोई कांस्टेंट आए उसको करना नहीं है। तो सर इसको मैं भूल जाऊं क्या? हाँ बिल्कुल भूल जाओ, एरर लिखते टाइम इसको भूलो। अच्छा, तो इसका तो फॉर्मूला मैं जानता हूं सर, जी L/t का क्या है सर, जी L/t का क्या है, टी स्क्वायर है भैया ये, हाँ सर बिल्कुल। तो सर ये तो क्या है, डिवाइड है इसका, तो सर मैं जानता हूं प्लस माइनस आपने लिखाया है डेल्टा g/g बराबर, सर इसका तो आप मना कर रहे हो, कांस्टेंट का कुछ नहीं करना, तो L का लिख देखो प्लस माइनस, ध्यान दे भैया, प्लस माइनस L को सर डेल्टा L/L और प्लस, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, हालांकि पावर आती है वो क्या है -2, ऊपर जाएगा तो पावर -2 है कि नहीं, हाँ तो -2 आना चाहिए। और बहुत सारी दुनिया क्या करती है, इसको ऐसे लिखती है -2 और डेल्टा t/t, क्यों सर? क्योंकि पावर माइनस में है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, we need to find the maximum error and for that we have to take all the powers as a positive, so this will not be negative if you will, अगर आप चाहते हो कि नेगेटिव आप कर दोगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए मैं अगेन रिपीटिंग thousands of time कि whether your power is negative or positive we don't care, so what we care actually is that we need to put our power as a positive integer, whether it would be integer और क्या हो सकती है, रियल नंबर भी हो सकती है, हमेशा पॉजिटिव में लिखनी है, प्लस माइनस यहाँ लगाना है। हाँ सब बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देख, प्लस माइनस डेल्टा g/g इक्वल टू प्लस माइनस, सर डेल्टा एल की वैल्यू क्या वहां से देखते हैं तो 0.1 अपॉन सर 2.1, ओके 2 इंटू डेल्टा टी की कितनी सर, ये देखो
तो 0.01 ओके अपॉन सर 2.0 बहुत बढ़िया सर डेल्टा जी मुझे मैक्सिमम एरर चाहिए यानी प्लस माइनस डेल्टा जी तो ये आ जाएगी प्लस माइनस और ये आ जाएगी ये तो हो जाएगा 1/21 प्लस 2 से 2 ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा 0.01 अपॉन 1.0 और ये जो जी है ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा सर ये जी की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे इस जी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे या तो क्वेश्चन में दे देता है या फिर जी की वैल्यू यहाँ से टी की वैल्यू कितनी है सर 2 रखोगे 2 पाई एल की वैल्यू सर एल की वैल्यू ये रही तो जी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करता हूँ इस फॉर्मूला से जी निकाल सकता हूँ तो यहाँ से जी कैसे निकलेगा 4 πr² इंटू एल है 2.1 अपॉन टी स्क्वायर यानी 4.00 अब यहाँ से देखो 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1.0 तो पाई स्क्वायर 2.1 पाई स्क्वायर अपॉन 4.00 तो ये वैल्यू क्या कर दोगे आप यहाँ से पुट कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा डेल्टा जी आ जाएगा सो यहाँ से हमने एक बात सीखी क्या कि अगर पावर नीचे से आके नेगेटिव आती है तो भी मैं यहाँ क्या रखूंगा पॉजिटिव लेकिन 1000 ऑफ स्टूडेंट जो मेनी स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे हैं उसको माइनस कर देते हैं और आंसर क्या हो जाता है गलत होता है वो हमें नहीं करना है बात क्लियर है आंसर क्लियर है और कराओ सर कुछ बड़े बड़े मजा आ रहा है देखो एक नॉर्मल क्वेश्चन है क्या एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि z बराबर a की पावर x b की पावर y नहीं इसको मैं क्या ले रहा हूँ a की पावर 2 b की पावर 3/2 अपॉन c की पावर 1 और d की पावर 4/3 तो हमें पूछा है z के अंदर यानी मैक्सिमम एरर प्लस माइनस z ये पूछा है यानी z के अंदर एरर पूछा है तो सर ये क्या पूछ रहे हो बहुत सिंपल है क्या मैं तो जानता हूं अभी तो आपने सिखाया था प्लस माइनस डेल्टा z बाय z बराबर तो सर ये पावर है क्या इसकी ओके तो देखो 2 और देखो मैं पहले प्लस माइनस लगा लेता हूँ सब में प्लस माइनस आएगा तो मैं कॉमन ले लिया ठीक है तो 2 डेल्टा a बाई ए सर बहुत बढ़िया प्लस कोई प्लस माइनस नहीं करना है भैया अंदर सब में प्लस क्योंकि बाहर माइनस है इसका तो 3/2 डेल्टा b अपॉन b प्लस c की पावर तो सर कुछ है ही नहीं एक है तो डेल्टा c अपॉन c इसकी सर -4/3 नहीं गलती नहीं कर रही है प्लस लगा तो सर 4/3 डेल्टा d अपॉन d और ये क्या आ गया सर खत्म और डेल्टा z चाहिए क्या तो ये ले z का इधर से मल्टीप्लाई तो सर z कहां से लाऊंगा सर z लाओगे आप कहां से इस फॉर्मूले में a b c d की वैल्यू पूछ के बोलो क्लियर हां सर क्लियर अब इसी क्वेश्चन में देखो क्या पूछता है ये क्वेश्चन दे दिया हां सर बहुत बढ़िया इसमें पूछ देगा कि मैक्सिमम एरर तो सर मैक्सिमम एरर तो ये आ गई अब बोल देगा मैक्सिमम परसेंटेज एरर ओहो जेड में परसेंटेज एरर मैक्सिमम चाहिए तो सर मैं इतना जानता था आपने मुझे बताया था परसेंटेज एरर निकालती है जेड में तो सर डेल्टा जेड अपॉन जेड की रियल वैल्यू इनटू बोलो क्या रहे 100 सर ये ही तो परसेंटेज एरर थी किसमें इन जेड ओहो सर वापस करो जेड को इधर लाओ ये ले आया सर कोई दिक्कत अरे सर बिल्कुल नहीं तो सर ये आया अब सोच इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे हाँ सर कर दो तो इधर भी करना पड़ेगा बिल्कुल करना पड़ेगा ये कर दिया तो ध्यान से देखो ये क्या बन गया सर ये तो बन गया परसेंटेज एरर इन जेड अगर ये मैक्सिमम है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करने पर परसेंटेज एरर क्या आएगी सर मैक्सिमम आएगी ओके मैक्सिमम आएगी तो ध्यान से देख लो क्या है सर क्योंकि उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो ये 100 इसके साथ भी मल्टीप्लाई है 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 दैट मींस कि भैया ये अगर मैं इसको लिख दूं तो देखना इसको कैसे लिख सकता लिखा जाता प्लस माइनस 2 डेल्टा a बाई ए इंटू 100 हाँ सर और सर ये क्या बन गया a में परसेंटेज एरर प्लस 3/2 डेल्टा b बाय b इंटू 100 सर ये क्या बन गया b में परसेंटेज एरर ओहो ये सर ये बन गया डेल्टा c बाय c इंटू 100 सर ये क्या c में परसेंटेज एरर और वो वाला क्या सर 4/3 डेल्टा d बाय d इंटू 100 तो ये क्या बन गया d में परसेंटेज एरर तो सर इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा अब करवाता हूँ इसको उतार लो जल्दी से क्वेश्चन करवाता हूँ परसेंटेज एरर का कैसे आता है इसमें इसको उतार लो जल्दी से ठीक है हाँ ध्यान से देखो क्वेश्चन दिया है देखो यार कि किसी वायर का रेजिस्टेंस जो है वो होता है रो एल बाई ए के फॉर्मूले से दिया गया है ठीक है ये रेजिस्टेंस होता है ये वायर का एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल ये वायर की क्या होती है लेंथ होती है और ये होती है उसकी रेजिस्टिविटी हाँ सर ठीक है अब देखो क्वेश्चन पूछा है कि एक वायर के रेजिस्टिविटी जो है रेजिस्टिविटी उसमें परसेंटेज एरर जो है वो दी गई है 2%
और लेंथ में परसेंटेज एरर है वो है 3%, और एरिया के अंदर परसेंटेज एरर है दैट इज 4%। ये दिया गया है, तो परसेंटेज एरर इन आर निकालनी है, यानी रेजिस्टेंस में निकालनी है, परसेंटेज एरर निकालनी है। ये क्वेश्चन आता बहुत आते हैं यार। ठीक है सर, कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, ये इसमें आर में चाहिए क्या, तो आर का फॉर्मूला बनाओ। तो दिया है सर, तो दिया तो पहले तो वो जो परसेंटेज एरर से पहले मैंने एक बात बताई थी आपको, डिवीजन मल्टीप्लाई, वो लिख लो। तो सर मैं जानता हूं क्या, प्लस माइनस डेल्टा आर अपॉन आर बराबर प्लस माइनस, सर वो है डेल्टा रो इंटू रो प्लस डेल्टा एल अपॉन एल। सर ए माइनस में लिखूंगा, नहीं मूर्खता करूंगा सर, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा ए बाई ए। सर पावर तो सबकी एक थी, इसलिए मुझे पावर लगाने की कोई जरूरत मुझे तो नहीं थी। अब मैं क्या करता हूँ, अगली स्टेप में मैं क्या करता हूँ, प्लस माइनस डेल्टा आर, मुझे परसेंटेज एरर दी गई है ना, तो मैं सबको परसेंटेज एरर मल्टीप्लाई क्या करूंगा, तब्दील करूंगा। तो सर 100 से 100 कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो सर, प्लस माइनस। अब देखो 100 से मल्टीप्लाई इधर किया तो हर एक को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, बिल्कुल सर। तो देखो मैं डेल्टा रो, और मैं यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर सकता है, लेकिन मैं इसको क्या करूंगा, अंदर करूंगा सबको। ठीक है सर, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो एल इंटू 100 प्लस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू बोलो क्या रे 100। ओके सर, ये क्या है, दिस इज परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इन बोलो क्या रे आर। क्यों सर? क्योंकि ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। मैं जानता हूं किसी भी पार्टिकल के, किसी भी सब्जेक्ट, किसी सब्सटेंस के अंदर अगर परसेंटेज एरर निकालनी है, दैट मींस एरर इन दैट अपॉन इट्स रियल वैल्यू इनटू 100। दिस इज सिंपल परसेंटेज फॉर्मूला। अच्छा, और क्यों निकालते हैं सर? आपने बताया भी था, परसेंटेज एरर इसलिए निकालते हैं ताकि इससे पता चलता है कि एक्सपेरिमेंट अच्छा था या खराब। ठीक है, बहुत बढ़िया, बराबर प्लस माइनस। सर ये क्या है? ओहो सर, ये एरर अपॉन रियल वैल्यू 100, यानी डेंसिटी के अंदर या रो के अंदर, सॉरी ये रेजिस्टिविटी है, रो के अंदर परसेंटेज एरर दी हुई है 2%। सर कुछ लोग क्या करते हैं, इसको 2% लिखते हैं। अब 2 मत लिखो आप इनको, मैं बता रहा हूँ, इसको 2% नहीं 2 लिखो, इसकी वैल्यू 2 होती है, यानी ये 2%। इसका मतलब है जब भी आपको परसेंटेज एरर के बारे में बोलेगी 2%, इसका मतलब है ये वैल्यू है, और ये इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। ये ऐसी बात नहीं है, इसकी वैल्यू पता नहीं कितनी होती है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 2 आता है, इसको लिख देते हैं 2%। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एल इंटू 100 दैट इज व्हाट 3%। और इसका मतलब क्या है, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 दैट इज 4%। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू 2 प्लस इसकी वैल्यू कितनी 3 प्लस इसकी वैल्यू कितनी 4, और ये परसेंटेज है। ठीक, तो ये परसेंटेज है इन आर, प्लस माइनस 4 3 7 2 9%। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज हाउ यू सपोज टू राइट द आंसर, दिस इज हाउ यू सपोज टू फाइंड आउट द आंसर। एक और कराओ सर, चलो मजा आ रहा है, तो एक और करते हैं, देखो ध्यान से, कुछ और फॉर्मूला करते हैं। ठीक है सर, ओके सर, आपको दिया है कि किसी भी सर्कुलर पाथ पर एक गाड़ी मूव कर रही है, तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है F इक्वल टू mv²/r। ठीक है, और इसमें दिया है सर m के अंदर जो परसेंटेज एरर है वो है 1%, और जो v के अंदर परसेंटेज एरर है वो दी हुई है सर 4%, और सर f यानी फोर्स के अंदर परसेंटेज एरर दी हुई है वो दी हुई है 9%। तो आपको परसेंटेज एरर निकालनी है r के अंदर। ठीक है सर, निकाल देंगे हम, तो बहुत आसान से जानते हैं। कैसे जानते हो? इसको पहले सर r का फॉर्मूला तो बनाओ। तो सर यहाँ से r जो आया वो आया mv²/, बोलो क्या, f। तो सर मैं जानता हूँ अगली स्टेप तो क्या, डेल्टा r/r प्लस माइनस बराबर प्लस माइनस कॉमन, तो सर डेल्टा m/m प्लस सर v² पावर कितनी 2 मल्टीप्लाई में लिया, तो 2 डेल्टा v/v प्लस डेल्टा f/f। बोलो क्लियर? बिल्कुल सर क्लियर। ये क्या है सर? मुझे तो नहीं पता, लेकिन इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये रिलेटिव एरर होती है भैया, मैंने बताया था आज आपको, r इंटू 100। ये क्या बन गई सर? परसेंटेज एरर ना, ओहो प्लस माइनस, तो डेल्टा m/m इंटू 100। ये क्यों कर रहे हो सर? अरे इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इधर भी करना पड़ेगा ना, नहीं तो गड़बड़ होगी। मेरी तरफ से कुछ थोड़ी ऐड कर सकता हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर सकता, तो इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर करो। ठीक, तो 2 और इधर करने से मेरा काम आसान हो जाता है। किस बात का? कि ये वाली चीज परसेंटेज एरर बन जाती है, प्लस डेल्टा f/f इंटू बोलो क्या रे 100, खत्म काम। ये परसेंटेज एरर आ गई r के अंदर, बहुत बढ़िया। प्लस माइनस सर डेल्टा m/m, तो m परसेंटेज एरर की है, वो कितनी सर 1%, तो 1 प्लस 2 इसकी वैल्यू कितनी सर? इसकी वैल्यू दे रखी है मुझे 4%, तो 2। बोलो क्लियर? हाँ सर बिल्कुल। और f वाली सर ये 9%, और ये परसेंटेज निकल जाएगा r का, तो ये आ गया सर प्लस माइनस 4 2 8 8 और 9 और 9 18, यानी 18% आ गई, 18% एरर,
जो कोई खास नहीं है, यानी ऐसा एक्सपेरिमेंट तो एकदम खराब एक्सपेरिमेंट होता है। मैंने बताया था 5% ज्यादा एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर आती है परसेंटेज एरर तो गड़बड़ हो जाती है। क्लियर है क्या? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ सर बोलो। हमने कर लिए हैं एरर। हाँ सर एरर कर लिए हैं, बहुत बढ़िया। हमने यूनिट भी कर ली है, बिल्कुल कर ली है। हमने सर डायमेंशन भी कर ली है, हाँ सर कर ली है। अब इस चैप्टर के अंदर एक बचता है क्या? सिग्निफिकेंट डिजिट। तो बहुत सिंपल है, मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। इस क्लास के अंदर मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, हाँ सर करवाए हैं, लेकिन कब करवाए हैं? एरर पे, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से मैंने कोशिश की कि हर एक चीज तुझे ऐड करवाऊं और यहाँ पे डालूं ताकि तुझे हर एक प्रकार के क्वेश्चंस कर सके। लेकिन देखो एक क्लास इसके बाद मैं सिग्निफिकेंट डिजिट पे रखूंगा। किस पे? सिग्निफिकेंट डिजिट पे रखूंगा। फिर मैं एक वर्नियर कैलिबर और स्क्रू गेज 2 क्लास उस पे रखूंगा। उसके बाद में मैं ये जो एरर वाले जो है ना पूरी यूएनडी इस पे मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। पूरी की पूरी क्लास के अंदर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। आपको जो क्वेश्चंस होंगे वो फ्लैश हो सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, और हम जल्दी से जल्दी पूरे यूएनडी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस होंगे पॉसिबल हो सकते हैं आईआईटी के अंदर आए हुए या सिंपल, वो सारे के सारे हम क्या करेंगे। तो रूपरेखा तैयार है किसकी? सिग्निफिकेंट डिजिट की। पहले क्लास, ठीक है। उसके बाद में मैं 2 वर्नियर कैलिबर, ये मीटर के मेजरमेंट डिवाइस होती हैं, इनको हम पढ़ना बहुत जरूरी है। ये 2 पढ़ गया, यानी हार्डली 3 क्लास और लेंगे हम यूएनडी पे। उसके बाद में हम एक क्लास बड़ी रखेंगे, चाहे जितने भी हो, उसमें इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जितने भी आते हैं वो सारे करेंगे। क्लियर है? अभी मैंने इन पे कोशिश की है कि आपको इतना करके ये आधी बातें रखोगे तो परसेंटेज एरर पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप कभी भी नहीं कर सकते। कुछ नहीं है, जिस भी चीज के अंदर पूछे फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला लिख के सबको क्या कर दो, डेल्टा अपॉन रियल से ऐड कर दो और 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है क्या ये बात? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम करेंगे टफ सवाल भी करेंगे। अभी मैंने बहुत आसान सवाल करवाए हैं आपको, लेकिन हम टफ भी करेंगे आने वाले टाइम के साथ। तो अभी तक आप क्या करो, ध्यान रखो इस बात का कि अभी तक हमने जो किया है वो चीजें हमारे सिलेबस के बिहाफ पर थी, सिलेबस के हिसाब से थी। और ये 3 क्लास करने के बाद में सिग्निफिकेंट डिजिट और हो सकता है सिग्निफिकेंट में छोटी क्लास करूँ क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है, 4-5 रूल ही हैं, और ये दोनों चीज करके फिर हम एक पूरी क्लास रखेंगे किसके? इनके न्यूमेरिकल्स पे, ताकि आपको सारा का सारा सिस्टम क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो विद दीज वर्ड्स आप इसको नोट कर लें, मैं साइड में भी हो जाता हूँ। सारे क्वेश्चन जो 2-3 क्वेश्चन करवाए हैं इनको आप क्या कर लो, नोट कर लो। उसके बाद में हम एक क्लास प्योरली करेंगे जिसमें टफ क्वेश्चंस भी करेंगे, तो यहाँ से आपके फंडामेंटल अच्छे हो जाएंगे और फिर उसके बाद में हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है? तो ओके, अभी यहाँ तक लगभग हमने यूएनडी का लगभग पोर्शन कर लिया है। सिग्निफिकेंट डिजिट और ये वर्नियर कैलिपर वगैरह होते हैं, इसको हम बाद में कर लेंगे अगली क्लासेस के अंदर। तो तब तक देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।